आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का पाठ 35वां यानी भाग 35 अध्याय 2 श्लोक संख्या 30, 31 और 32। देखो बात यहां ये आती है कि किसी का शोक करना चाहिए, किसी का नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? साथ साथ जीवन का रहस्य भी जानना जरूरी है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, ये सब परमात्मा श्री कृष्ण 30, 31 और 32 से चालू करते हैं। अभी तक तो आत्मा और शरीर की बात की थी। आगे क्या कहते हैं 31 के श्लोक में? बोलते हैं, हे रघुवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जाता, अतः मुझे किसी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। 31 के श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करना, अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं। 32वें श्लोक में बोलते हैं, हे पार्थ, क्षत्रिय भाग्यवान है जिन्हें युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए जाते हैं। मनुष्य तो होता है, देवता, पशु, पक्षी, कीटक वगैरह सब में आत्मा है और वो अविनाशी है यानी अमर है। या दो प्रकार की बातें आती है सामने। एक तो किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए क्योंकि सब में आत्मा है। दूसरी बात ये भी आती है कि अब कुछ भी करो, किसी का वध नहीं हो सकता। ये अवध्य है। अवध्य का मतलब जिसका वध नहीं। हमारे सनातन धर्म की बात करें तो सिर्फ गौ माता ही अवध्य है। गाय माता और गौ की बात करें, वो उसको कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अवस्था में गाय पूजनीय है और कोई भी अवस्था में गाय को या गौ को मारना पाप है। मगर यहां परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा तो मरता नहीं है, तो ये सब के बारे में अर्जुन तुझे शोक करने की जरूरत नहीं है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो नाशवंत है, जो जन्मा है उसका नाश होने ही वाला है, तो इसका शोक क्यों? अभी तक परमात्मा श्री कृष्ण आत्मा की बात करते थे, शरीर की बात बताई थी। इसके सहारे अर्जुन के मन में पली हुई शोक की भावना दूर करने की कोशिश की, समझ दी। आगे परमात्मा श्री कृष्ण धर्म के बारे में बताते हैं और अर्जुन के मन में जो एक प्रकार का भय प्राप्त हुआ था उसको दूर करने को कहते हैं। स्व को समझने के बाद ही आगे की बात की जाती है। स्व को समझना बहुत जरूरी है और स्व के साथ में धर्म मिलता है तब स्वधर्म हो जाता है। कर्तव्य जो है वो अपना राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, परिवार के प्रति मक्कम मन से उसका पालन करना चाहिए। कर्तव्य की बात करते हैं तो ये कर्तव्य शक्ति के अनुसार या तो कुल के अनुसार या धर्म के अनुसार करना चाहिए। इसमें बात यह है कि अगर मैं कोई जगह पे नौकर हूं
तो नौकर का कर्तव्य भी जो होता है वो करना चाहिए। मैं इंजीनियर हूं तो इंजीनियर का कर्तव्य जो है वो पूर्णतः करना चाहिए। मैं शिक्षक हूं तो विद्या देने का कर्तव्य है वो भी करना चाहिए, पूरी लगन के साथ करना चाहिए। हमको बोझ समझ के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मगर तकलीफ हमारी यह है कि हमें लाभ सब चाहिए, सब प्रकार के फायदे चाहिए, सब प्रकार की हमारे हक चाहिए। मगर कर्तव्य निभाने की बात आती है तो हम भूल जाते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या है और दूसरे की ओर अंगुली निर्देश करते हैं। यहां ये कहते हैं कि अर्जुन तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर और युद्ध के विमुख होने की बात मन में से निकाल दे, ये बहुत जरूरी है। पांडवों के साथ जुआ खेलते कौरवों को छल कपट से जुआ में जीत जाते कौरव, तभी जो शर्तें रखी गई थी 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, और फिर जब वापस आ गए तब राज इनको वापस देने का। मगर यहां पे बात ये होती है कि ये वादे से दुर्योधन मुकर जाते हैं और सुई की नोक जितना भी राज देने को तैयार नहीं है और बताते हैं कि अगर राज चाहिए तो युद्ध करो। पांडव की ओर से परमात्मा श्री कृष्ण खुद भी गए थे और कई संधि के प्रस्ताव भेजे गए संधि के लिए, मगर एक भी प्रस्ताव दुर्योधन के द्वारा या कौरव के द्वारा स्वीकार किया गया नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध के अवसर स्वयं प्राप्त होते हैं और शूरवीर को, जो शूरवीर का धर्म है उसको धर्म निभाना चाहिए और इसका धर्म है युद्ध करना, क्योंकि यह अवसर कर्तव्य पालन का है और यह अवसर आपने तो खड़ा किया नहीं, किसी ने खड़ा किया है, अधर्मी लोग ने खड़ा किया है और आपको प्राप्त हुआ है, तो आप भाग्यशाली हो। तो आपको कर्तव्य का पालन करना चाहिए। युद्ध से मुकरने की जगह पे, युद्ध से दूर हटने की जगह पे युद्ध करने की सोचो। यहां पे जो बात बताई गई वो समझने की जरूरत है। राष्ट्र के प्रति भी हमारे कर्तव्य है। अभी कभी जो बात करें तो स्वच्छता की बात करें, आज के जमाने में भी गीता इतनी ही सटीक है। हमारे कर्तव्य है टैक्स प्रदान करना, हमारे कर्तव्य है, जो कर्तव्य है वो हमें निभाना चाहिए। हम हमेशा हमारे हकों के बारे में बोलते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं होता है, मगर आप इसमें कितना सहयोग देते हैं वो भी जरूरी है। प्रकृति के प्रति भी कर्तव्य है, हमको वृक्ष बोने चाहिए, हमको पेड़ बोने चाहिए, हमने उनका छेदन किया है, तो ये कर्तव्य निभाना जरूरी है। सनातन धर्म की बातें हैं और आप तक हम हमेशा लाते रहे। बस आपको विनती है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए ताकि आने वाली पीढ़ी को ये ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाए। अस्तु, शुभम भवतु।